हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी चल रहा था तो उसका हम बात करेंगे आज सिक्कों पर आधारित प्रश्न। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात में आज पार्ट 5 की बात करें। पार्ट 5 में हम बात करेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हमने 5 टाइप पढ़ाया था। आज 6वां टाइप के अंतर्गत पार्ट 5 पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं। लेकिन प्रश्न देखने से पहले एक बात बता दें, आप लोग वीडियो को जब देखिएगा तो लाइक ज़रूर करिए। लाइक करिए और क्या करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ आपको वीडियो कैसा लगा। तो आप कमेंट आपको करना अनिवार्य है और लाइक करना, ठीक है। लाइक करके कमेंट करके आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो हमारे एग्जाम में बनते हैं टोटल 4 टाइप के बनते हैं। आज चारों टाइप में बता देता हूँ कैसे कैसे बनते हैं। देखिए टाइप नंबर 1 बनेगा आपका। टाइप नंबर 1 देखिए क्या बनेगा। टाइप नंबर 1 जो बनेगा उसमें आपको कुल सिक्का पता होगा कितना टोटल सिक्का आपको एग्जाम में दे देगा और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे देगा। आपको टोटल सिक्का दे देगा और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे देगा और किसी भी सिक्के के बारे में पूछा जा सकता है। और टाइप 2 में क्या बनेगा आपको, इसमें क्या होगा, आपको कुल सिक्के दे देगा तथा कुल सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे देगा। इसी प्रकार टाइप 3 बनेगा, इसी प्रकार टाइप 4 बनेगा। तो टाइप 3 में देखिए क्या बनेगा। टाइप 3 में आपको क्या करेगा, कुल मूल्य दे देगा और सिक्कों का अनुपात ज्ञात होगा, ठीक है। और टाइप 4 में क्या होगा, कुल आपको मूल्य पता होगा तथा सिक्कों की बराबर संख्या में है, ये पता होगा कि सिक्के आपको क्या बराबर संख्या में है, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए क्या क्या मैंने क्या कहा, जब कुल सिक्के ज्ञात हो तथा सिक्कों का अनुपात। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 13:11:7 में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो इसमें देखिए टोटल सिक्का हमको दे दिया है। देखिए हमने बताया था ना कुल सिक्का, तो यहाँ पर देखिए कुल सिक्का दे दिया है और यहाँ पर देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया है। तो देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया, इनकी संख्या कितना है 13:11:7 है। यानी मेरा पहला टाइप बन गया कि टोटल कुल सिक्का पता होगा आपको और कुल सिक्के का अनुपात पता होगा। किसी भी एक सिक्का के बारे में पूछा जा सकता है, एक सिक्कों की संख्या बताइए, ठीक है। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिए। देखिए टोटल हमारे पास कितने सिक्के हैं, 372 सिक्के हैं और सिक्कों का जो अनुपात तो किस अनुपात में 13:11:7। तो पहले देखिए जो सिक्कों का अनुपात दिया है, पहले इनको हम देखिए। सिक्कों की संख्या टोटल संख्या 372 दिया, अनुपात ये दिया। तो मेरे हिसाब से जब तीनों सिक्कों का अनुपात मैंने जोड़ा तो 13:11:7 था। तो अगर मैंने तीनों को जोड़ दूँ, तीनों को मैं जोड़ दूं तो मेरे हिसाब से जो टोटल सिक्के का अनुपात है, इनको जब मैं जोड़ रहा हूं तो टोटल सिक्के मेरे हिसाब से हो कितने रहे हैं। देखिए हो ही रहे हैं कि 11 7 18 18 और 13, यानी 18 10 28 2 30 31। यानी मेरे हिसाब से टोटल सिक्कों का अनुपातों को मैं जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास टोटल 31 सिक्का आ रहा है। जब मेरे हिसाब से, जब मैं अनुपातों के हिसाब से जोड़ रहा हूँ तो टोटल 31 सिक्का ही मेरे पास आ रहा है, यानी 31 ही आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन दिया 31 नहीं, टोटल कितने सिक्के हैं 372 सिक्के हैं। क्वेश्चन दिया है 372 सिक्के हैं, लेकिन जब मैंने सिक्कों को अनुपातिक मान को जोड़ा तो 31 आया। क्वेश्चन दिया 72, यानी क्वेश्चन जो है वह अनुपात के हिसाब से कितना ज़्यादा जा रहा है। तो मैंने चेक किया तो 31 से कम 31 बचा कितना 6 2 6 हुआ तो 62 हो गया, तो 31 दूनी 62। यानी क्वेश्चन का जो अनुपात दिया और जो टोटल सिक्के हैं उससे 12 गुना ज़्यादा सिक्के हैं, अनुपात से 12 गुना ज़्यादा सिक्के हैं। यानी मेरे हिसाब से जोड़ने के हिसाब से 31 आया और क्वेश्चन के हिसाब से टोटल से कितने सिक्के हैं 72, और मेरे हिसाब से कितने सिक्के हो रहे हैं 31। तो 31 का मान 372 बराबर 1 के बराबर 12 सिक्के के बराबर, यानी 1 बराबर 12 सिक्का। पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए 1 रुपये के 13 सिक्के थे, ये दिया है। 50 पैसे के 11 सिक्के थे और 25 पैसे के 7 सिक्के थे, तभी तो सिक्के के रूप में थे, तो इनके अनुपात थे। 1 रुपये के 13 सिक्के थे, 50 पैसे 11 सिक्के थे, 25 पैसे के 7 सिक्के थे। पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे कितने थे 11 सिक्के थे ना। तो अगर 1 बराबर 12 तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 12 तो 11 बराबर 11 गुणे 12 कितना हो गया 132 सिक्के रहे होंगे। टोटल कितने सिक्के थे 132 सिक्के
थे। देखिए हमने किया था क्या, हमने देखिए टोटल सिक्का हमारे पास पता था, सिक्कों का अनुपात पता था। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो टोटल सिक्का पता और सिक्कों का अनुपात पता हो तो सिक्कों का अनुपात का पहले जोड़ लेंगे तीनों को, जितना आएगा उसके बराबर टोटल सिक्का कर देंगे। तो मैंने तीनों जोड़ा 31, 31 बराबर 372 सिक्का, तो 1 बराबर 12 सिक्का। तो यानी कि टोटल पूछा है 50 पैसे सिक्के की संख्या, तो 50 पैसे कितने 11, इसलिए हमने 11 से गुणा कर दिया। अगर ये पूछता हमसे कि 1 रुपये कितने, तो 13 से गुणा कर देते। अगर ये पूछता 25 पैसे कितने, तो 7 से गुणा कर देते। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप पे। ठीक है, तो अगला टाइप क्या बोल रहा है, टाइप नंबर 2। इसमें क्या होगा, कुल सिक्का आपको पता होगा, मूल्यों का अनुपात पता होगा। देखिए यदि 378 सिक्के में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के हैं और उनके मूल्यों का अनुपात, देखिए यहाँ पर किसका अनुपात दिया, मूल्यों का अनुपात दिया है। और इसके पहले क्वेश्चन किसका दिया था, सिक्कों का अनुपात देखिए सिक्कों का अनुपात दिया था। अगर मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है तो इसका मतलब देखिए टोटल मेरे पास सिक्के कितने थे, 1 रुपये के सिक्के थे और 50 पैसे के सिक्के थे और 25 पैसे के सिक्के थे, ये हमारे पास सिक्के थे। तो ये हमारे पास सिक्के थे और इनके मूल्य का अनुपात कितना दिया है, मूल्य का अनुपात ये 13 दिया है और ये 11 दिया है और ये 7 दिया है। तो आप बताइए, मूल्यों का अनुपात दिया है और हमको टोटल सिक्कों का ये दे दिया कितने कितने के सिक्के हैं। तो हमें अगर सिक्कों की संख्या के बारे में ज्ञात हो जाए, अगर मैं सिक्कों की संख्या पता लगा लूँ तो ये मेरा पहला वाला टाइप नहीं बन जाएगा, क्योंकि टोटल सिक्का दिया ही है। और अगर मुझे सिक्कों का अनुपात पता चल जाए, सिक्कों की संख्या का अनुपात अगर मुझे पता चल जाए तो हम बस वैसे ही पहले टाइप से लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया है, तो मूल्य का मतलब ये हुआ कि जो 1 रुपये के सिक्के थे वो 13 रुपये हो गए। तो इसका मतलब 1 रुपये कितने सिक्के रहे होंगे कि 13 रुपये हो गए, 13 सिक्के रहेंगे 1 रुपये के। अगर 13 सिक्का होंगे तभी 13 रुपये इनका मूल्य होगा, क्योंकि मूल्यों का अनुपात दिया है ना। ठीक है, इसी प्रकार 50 पैसा कुल 11 सिक्के हैं। अगर 50 पैसा का कुल 11 सिक्के हुए, समझिए यहाँ पर 50 पैसा है तो 50 पैसा था, कुल मूल्य इनका कितना हो गया 11 रुपये। जैसे यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का था, ये देखिए सिक्का 1 रुपये का था और मूल्य इनका कितना हो गया 13 रुपया। इसका मतलब 13 सिक्के रहे होंगे तभी 13 रुपये मूल्य होंगे। इसी प्रकार 50 पैसा का था, 50 पैसे के सिक्के थे और उसका मूल्य जो था वो कितना था 11 रुपये था। इसका मतलब 50 पैसे अगर 22 सिक्के होंगे तभी तो इनका मूल्य 11 रुपया होगा। अगर 50 पैसे के 22 सिक्के होंगे तो यानी 11 रुपये इनका मूल्य होगा। इसी प्रकार दिया 25 पैसे के कुल सिक्के थे और टोटल जो मूल्य था उनका रुपया था वो 7 रुपये थे। अगर कुल 7 रुपये थे और 25 पैसे के सारे सिक्के इसमें थे, इसमें सारे 50 पैसे सिक्के थे और कुल 11 रुपये थे, यानी कि 22 सिक्के रहेंगे। अगर एक थैली मान लेते हैं और इसमें 7 सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और उसका मूल्य थैली का 7 रुपया है, तो इसका मतलब 1 रुपये में क्या होता है 4 सिक्का होते हैं। यानी यहाँ पर अगर 1 रुपये में 4 सिक्का होता है तो 7 रुपया इसका मूल्य है। अगर 7 रुपया इसका मूल्य है तो इसका मतलब 28 सिक्का रहे होंगे, तभी तो 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे 1 रुपये होंगे और 8 सिक्के होंगे 2 रुपये होंगे। इसी तरह 28 सिक्के रहे होंगे तभी तो 7 रुपया होगा, है कि नहीं। देखिए अगर 28 सिक्के होंगे, 25 पैसे के अगर 28 सिक्के होंगे तभी तो 7 रुपया, क्योंकि अगर देखिए 4 सिक्के होते तो कितना होता 1 रुपया होता। और हमको 28 सिक्के, अगर 28 सिक्के करें इसका मतलब 7 गुना, तो यहाँ पर 7 गुना करेंगे तो 7 रुपया हो जाएगा कि नहीं। तो यानी कितने सिक्के होंगे 28 सिक्के। बस जब हमको सिक्कों की संख्या का अनुपात पता चल गया, टोटल सिक्का पता चल गया तो क्वेश्चन लग गया। तो चलिए सिक्कों अब क्या करते थे, जब हमने बताया था जब टोटल सिक्का दिया होता था और सिक्कों का अनुपात दिया होता था तो पहले हम सिक्कों का अनुपात को जोड़ लेते थे और उसको किसके बराबर कर लेते थे, टोटल सिक्कों के बराबर। तो जोड़िए 8 2 10 3 13 को 3 बचा कितना 1 और 2 2 4 1 5 1 6। मेरे हिसाब से टोटल सिक्का कितना हो रहा है 63 हो रहा है। जब मैंने सिक्कों की संख्या जोड़ा मेरे हिसाब से टोटल 63 सिक्का हो रहे हैं। क्वेश्चन बोला नहीं 63 ने कितना है 378 सिक्के हैं। अगर 378 सिक्के क्वेश्चन बोल रहा है तो अब आप लगा लीजिए, आसानी से कट जाएगा। देखिए काटते हैं, 21 से काटते हैं तो 21 तिया 63 और 21 अगर इसको काटे तो 21 एकम 21 10 31 और 7 10 1 ठीक है 21 एकम 21 काट लेते हैं, बचा कितना 10 31 और 10 31 और 31 6 16 मतलब 168। तो 21 8
8 कमा 8 दूनी 16, 168 यानी कि 18 बार जाएगा। ठीक है, तो अब 3 छक 18, 1 का मान कितना आ जाएगा 6 सिक्के के बराबर। 1 का मान कितने बराबर 6 सिक्के। इसको आप चेक कर लीजिए फटाफट। अगर 18 से यहाँ पर 21 बार में गया तो यहाँ भी 18 दूनी 36, 1 18 कम 18। ठीक है, 1 बराबर 6 सिक्के। अगर 1 बराबर 6 सिक्के हैं, पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के मेरे पास कितने सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या है। तो 50 पैसे के मेरे पास सिक्कों की संख्या कितनी थी, 22 थी। देखिए ये तो मूल्य था ना, ये तो 11 तो मूल्य था, 22 सिक्के थे। तो पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या 22 थे। तो अगर 1 बराबर 6 तो 22 बराबर कितने हो जाएंगे, 22 गुणे 6 यानी कि 6 दूनी 12 2, 6 दूनी 12 3, 132 सिक्के रहे होंगे किसके, 50 पैसे की। यानी 50 पैसे के जो सिक्के थे 22 थे कि नहीं, देखिए 50 पैसे सिक्के कितने थे, 22 थे। तो 22 थे तो 1 बराबर अगर 6 सिक्का तो 22 बराबर 22 गुणे 6 यानी 132 सिक्के रहे होंगे। इसी प्रकार का पूछ देता 25 पैसे कितने सिक्के होते, तो 25 पैसे कितने थे, 28 थे। तो यहाँ पर 28 गुणे 6 कर देते। अगर पूछता 1 रुपये कितने सिक्के, 13 थे, तो 13 गुणे 6 कर देते, कितना हो जाता, 78 होता। पूछा किसका था, 50 पैसे का। तो 50 पैसे के 22 सिक्के थे और 1 बराबर 6 सिक्के के बराबर है, तो 22 बराबर 22 छक्का 132 सिक्के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, एक बैग में 216 रुपये हैं। देखिए टाइप नंबर 3 क्या है, इसमें आपको कुल मूल्य पता है और कुल सिक्कों की अनुपात पता है। ठीक है, चलिए तो एक बैग में 216 रुपये हैं। ठीक है, और उनका 2:3:4 के अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है। और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पर देखिए टोटल आपको मूल्य पता है और टोटल सिक्कों की संख्या पता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आसान है, ये तो और आसान है। सिक्कों की संख्या पता है तो सिक्कों की संख्या जोड़िए। तो सिक्कों की संख्या पता है तो कितना हो गया, देखिए ये यहाँ पर देखिए 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपये कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। चलिए अच्छा ऐसे लिख देते हैं, यहाँ सिक्कों की संख्या लिख देते हैं, सिक्कों की संख्या लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या और यहाँ पर हो जाएगा आपका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और सिक्के कितने कितने, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के और कितने के हैं, 25 पैसे के हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक देखिए यहाँ पर क्या अनुपात है, 2:3:4। तो चलिए हमको सिक्कों की संख्या दिया 2:3:4 के अनुपात में है, और दिया कितने कितने के रुपये हैं, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के हैं। और टोटल बैग में कितने रुपये हैं, 216 रुपये हैं। तो पहले मैं अपने हिसाब से जोड़ूँ कितना रुपया हो रहा है। अगर मैं मान लेता हूँ 1 रुपये के सिक्के 2 ही रहे होते तो कितना मूल्य होता, 2 रुपया। और 50 पैसे अगर 3 सिक्के रहे होते तो कितना मूल्य होता, 1.5 रुपये। और अगर मैं मानता हूँ 25 पैसे के 4 सिक्के रहे होते तो कितना रुपया होता, 1 रुपये। अगर मेरे हिसाब से जोड़ा जाए, अगर 1 रुपये का मान लेता मैं 2 ही सिक्का होता 2 रुपये होता, 50 पैसे का 3 सिक्का होता 1.5 रुपये होता, 25 पैसे का 4 होता तो 1 रुपये होता। यानी मेरे हिसाब से जोड़ने पर 2 1 3 1 4.5, यानी 2 1 3 1.5 4.5, मेरे हिसाब से टोटल सिक्कों का मूल्य 4.5 रुपया हो रहा है। यही तो हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोला नहीं भाई 4.5 रुपया नहीं सिक्कों का मूल्य, सिक्कों को जो बैग में, मेरे हिसाब से बैग में 4.5 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने 2:3:4 मैंने मान लिया कि वो सिक्कों की संख्या है। तो लेकिन बैग बोला नहीं 216 रुपये हैं, तो मेरे हिसाब से 4.5 रुपया, बैग के हिसाब से कितना हो गया, 216 रुपया। तो मेरे हिसाब से बैग में कितना गुना ज़्यादा है, तो 4.5 है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 9/2 भी लिख सकते हैं। तो आप इसको 9/2 लिखिए, या तो आप 0 दोनों साइड बढ़ा लीजिए, आपकी मर्जी। तो चलिए 4.5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 9/2, ताकि आसान हो जाएगा, 216। तो यहाँ से मैं काटूंगा तो 9 दूनी 18, 3 21, 9 चौको 36, यानी 1/2 यहाँ बचेगा। तो यहाँ 1 का मान कितना होगा, 24 दूनी 48, यानी इस 1 के बराबर 48 रुपये थे। ये तो हो गया कि नहीं, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 48 हो गया। यानी इस 1 का मान कितने बराबर आ गया, 48 के। क्यों, क्योंकि हमने बता दिया था कि मेरे हिसाब से 4.5 रुपये आ रहा है, क्वेश्चन हिसाब 216, 1 बराबर कितना हो गया, 48। अगर 1 बराबर 48 तो पूछा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या था, देखिए 25 पैसे, 25 पैसे कितने सिक्के थे, 4 सिक्के थे। अगर 4 सिक्के तो 1 बराबर 48, तो 4 बराबर 4 गुणे 48, तो 4 अट्ठे 32 के 2 3 का, और 4 चौका 16 3 19, 192 सिक्के थे किसके, 25 पैसे के, 25 पैसे के।
ठीक है। अब आगे आते हैं टाइप नंबर 4। इसमें क्या होता है, आपको कुल मूल्य पता होता है और कुछ सिक्के पता होता है, सिक्के बराबर संख्या में, मूल्य दे देगा, सिक्के को दे देगा बराबर संख्या में है, ठीक है। तो आइए फटाफट देख देते हैं। एक संदूक में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में हैं यदि कुल राशि 184 रुपये, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो मैं मान लेता हूँ प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के थे वो 1 रुपये कुल सिक्के थे। अगर मैं मानता मतलब प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के की संख्या था, अनुपात था, मैं मानता हूँ प्रत्येक जो सिक्का था वो 1-1 का था, मतलब अनुपात जो उनका था एक ही था। इस सिक्कों का जो मैं मान लेता हूँ अनुपात मान लेता हूँ कि जो सिक्के का अनुपात है वो मैं मतलब प्रत्येक दिया समान था, तो समान का मतलब मैं मान लेता हूँ कि सब 1-1-1 रहे होंगे। अगर अनुपात सिक्कों का 1-1-1 रहा होगा और 1 रुपये का सिक्का इसमें है, इसमें कितने कितने सिक्के, 1 रुपये वाले सिक्के हैं और 2 रुपये वाले हैं और 5 रुपये वाले। तो अगर 1 रुपये वाले एक सिक्के होते तो 1 रुपया होता है, 2 रुपये वाले एक सिक्के 2 रुपये होता है, 5 रुपये वाले एक होता है 5 रुपया। तो 5 2 7 1 8 रुपया। मेरे हिसाब से 8 रुपया आया, लेकिन क्वेश्चन बोला 8 रुपया नहीं, कितना रुपया, 184 रुपया है। तो काटिए, 8 दूनी 16, बचा कितना 2, 8 तारीख 24, यानी 1 के बराबर कितना आएगा 23। मेरे हिसाब से 8 क्वेश्चन हिसाब से 184, तो मेरे हिसाब से 1 बराबर का मान कितना आएगा 23। अगर 1 का मान 23 हो गया तो पूछा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो प्रत्येक प्रकार की संख्या हमने क्या माना था 1 माना था ना, तो 1 का मतलब 23। यही हो गया क्या इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखते हैं, दिया है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों बराबर संख्या में है यदि कुल राशि 105 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या। फिर प्रत्येक प्रकार के मैं क्या मानता हूँ 1-1 मान लेता हूँ, ये भी 1-1-1 तीनों का अनुपात मान लेता हूँ। तो अगर 1 रुपये वाले सिक्के थे और कितने वाले थे 50 पैसे वाले थे और 25 पैसे वाले थे, तो अगर 1 रुपये 1 रहे होंगे 1 रुपये हो गए, 50 पैसे 1 रहे होंगे तो आधा रुपया हो गए ना, आधा मतलब 0.5 रुपये, और 1 रुपये 25 रहे होंगे तो यानी ऐसे लिख देते हैं, अगर 1 रुपये के 1 सिक्के हो रहे होंगे तो 1 रुपया हो गए, प्लस अगर 50 पैसे के 1 सिक्के होंगे तो इसका मतलब 1/2 रुपये होंगे, और 25 पैसे 1 सिक्के होंगे मतलब 1/4 रुपये। मेरे हिसाब से ये रुपया इतना आया है। अब क्वेश्चन दिया कितना 105 रुपया। तो चलिए अब जोड़ लीजिए फटाफट, 2 एकम 2 1 3/2, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर टोटल जोड़ लेते हैं, तो 2 एकम 2 1 3/2 प्लस 1/4, तो यानी 4 3 12, 2 एकम 2, तो 12, देखिए 4 3 12 और 2 एकम 2 12, 2 14 बटा यहाँ पर 8 हो जाए, 4 दूनी 8, यानी इस टोटल का मान अगर मैं देखूँ तो 14/8 बराबर 105 रुपये के बराबर आ जाएगा। तो अब काट दीजिए, आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। इसको आप काट के चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसे मत करिए। आप 1 रुपये 1 सिक्का मतलब 1 हो गया, 50 पैसे 1 सिक्का मतलब 0.5 रुपये, 25 पैसे 1 सिक्का मतलब 0.25 पैसे, और टोटल कितने पैसे के बराबर हो गए 105 रुपये के बराबर हो गए, क्योंकि देखिए रुपया में हो गया सब। तो 1 रुपया और यहाँ पर देखिए 50 पैसा है 25 पैसा, यानी 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा मेरे हिसाब से आया, क्वेश्चन हिसाब से 105 आया है। तो आप इसको काट दीजिए 5 से, तो आप 5 से काट दो, 5 से भी काट सकते हैं, तो आसानी से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं दशमलव हटाना तो सीधे लिख सकते हैं क्या 175, और यहाँ पर 105 में 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 25 से काटिए, तो देखिए 25 से पहले 5 से काट लीजिए, या तो 25 से काट लीजिए, मर्जी आपकी। तो 5 से काटता हूँ, तो 5 से काटता हूँ, देखिए 5 3 15 और 2 70, 5 5 25, और यहाँ पर 5 से काटो, 5 2 10, 5 एकम 5 2100, यानी 35 बराबर 2100, तो 7 5 35 और 7 तारीख 21, 5 बराबर 300, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 60। अगर 1 बराबर 60 तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 60 हो गई, ठीक है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है।